नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमिताज क्लासेस में। मेरा नाम है अमित और हाजिर हूँ आपके सामने लेके एक बेहद इंपॉर्टेंट सेशन जो कि संबंधित है IBPS RRB PO या क्लर्क के मेंस एग्जाम से। दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि स्टैटिक अवेयरनेस का हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे और हम सभी को पता है दोस्तों कि स्टैटिक अवेयरनेस जो होता है वो RRB के एग्ज़ाम में 5 या फिर उससे ज़्यादा नंबर के आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ही वीडियोज़ में, मुश्किल से 12-13 वीडियोज़ में हम आपको ये सारा कवर करा देंगे और आपके यहाँ से 5 से 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे। वीडियो छोटे छोटे रहेंगे और आपके सारे डाउट क्लियर होते चलेंगे और हम आपसे वादा करते हैं कि हम बेवजह की चीज़ों पे नहीं जाएंगे, सीधा फैक्ट टू फैक्ट याद करेंगे बस, ठीक है। क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, हम डिटेल में जाएंगे तो वीडियोस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हम वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में भी हम जानते हैं कि डायरेक्ट पूछा जाता है। तो ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में हम बात करेंगे भारत के सांस्कृतिक धरोहर स्थलों के बारे में, ठीक है, कि वो स्थल कौन से हैं और कहाँ पे स्थित हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसे वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की ये जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा है कि आगरा का किला, नाम से ही लग रहा है आगरा कहाँ पे है दोस्तों, हम सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में है। आगरा किस लिए फेमस है, हम सभी को पता है कि लेदर चीज़ों के लिए फेमस है आगरा, ठीक है, तो याद रखिएगा। और अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं, तो दोस्तों गुफाएं अगर आती हैं, चाहे वो अजंता की हों, एलोरा की हों या एलिफेंटा की गुफाएं हों, वो कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र में है, ठीक है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ये बैंकिंग के, ठीक है। तो अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं दोस्तों, महाराष्ट्र में, ठीक। उसी के साथ साथ आगे अगर हम देखें तो एलोरा गुफाएं कहाँ पे हैं, वो भी महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ताजमहल, तो हम सभी को पता है दोस्तों ताजमहल उत्तर प्रदेश में है, ठीक। अब इंपॉर्टेंट आता है कि महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये महाबलीपुरम, ठीक। महाबलीपुरम तमिलनाडु, कैसे याद होगा, इसके लिए भी अगर हम बात करें तो बली तमिल, यहाँ ठीक है ना, बली तमिल, ऐसा याद रखिएगा 2-3 बार, आपके दिमाग में प्रतिबिंब बनने लगेगा, ठीक है। और ऐसे ही याद किया करिए। चलिए आगे देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है दोस्तों, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर एक ही है सूर्य मंदिर जो पूरे भारत में है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो है उड़ीसा में, ठीक। चलिए, गोवा के ईसाई घर एवं मठ, ये कहाँ पे है दोस्तों, गोवा आगे लग गया है तो जाहिर सी बात है गोवा होगा। लेकिन अगर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़े ईसाई घर और मठ कहाँ पे हैं ईसाइयों वाले, तो वो आपका गोवा ही रहेगा, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा घुमा के भी पूछता है तो आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं, फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है, तो दोस्तों ये फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हम्पी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, इसको आप जरूर पेन डाउन कर लीजिएगा अगर नहीं आता है तो। हम्पी के स्मारकों का समूह जो है वो आपका कर्नाटक में है, हम्पी कर्नाटक, ठीक है, हम्पी कर्नाटक। आगे खजुराहो के स्मारकों का समूह, ठीक है, खजुराहो मंदिर भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है। खजुराहो से संबंधित अगर चीज़ है तो वो है मध्य प्रदेश में, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे एलिफेंटा की गुफाएं, हमने आपको पहले बता रखा है कि एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। आगे बात करते हैं ग्रेट लिविंग चोल मंदिर, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में ये हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए कि चोल मंदिर कहाँ पे है, तो ग्रेट लिविंग अगर आगे नहीं लगा हुआ है, सिर्फ चोल मंदिर पूछा है, तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है, चोल तमिल, ठीक। आगे बात करते हैं पत्तदकल के स्मारकों का समूह कहाँ पे है दोस्तों, ये कर्नाटक में है आपका। सांची के बौद्ध स्मारक, ठीक है, सांची के बौद्ध स्मारक आपका मध्य प्रदेश में है। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत से कैंडिडेट यहाँ पे बिहार कर देते हैं, ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक। सांची के बौद्ध स्मारक कहाँ पे है, आपके मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ है दोस्तों, हम सभी को पता है कि हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली है। कन्फ्यूज मत होइएगा कि आप इसको आगरा कर दीजिएगा, ठीक है, आगरा नहीं है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है, वो पे दिल्ली में है, ठीक। कुतुब मीनार एवं इसके स्मारक कहाँ पे है, आपको सभी को पता है कि दिल्ली में है ये कुतुब मीनार, ठीक है। चलिए, भारत के पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय रेलवे, ठीक है, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे और कालका शिमला रेलवे शामिल हैं कहाँ पे, तो ये 3 राज्यों में है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और तमिलनाडु। कैसे याद होगा, देखिए भारत के पर्वतीय रेलवे जो हैं वो हिमाचल प्रदेश यानी कि HP, सिक्किम यानी कि SI, तमिल यानी कि TA। HP हॉर्स पावर सीता, ठीक है, ऐसे याद करिएगा, HP यानी कि हिमाचल प्रदेश, सीता यानी कि C यानी कि सिक्किम और TA यानी कि तमिलनाडु, ठीक है। चलिए आगे बात करें बोधगया, ये तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है कि बोधगया के महाबोधि मंदिर, अगर ये नहीं आता, बोधगया आगे नहीं लगा होगा तो जाहिर सी बात है कि आप थोड़ा सा झेल जाएंगे, लेकिन सिर्फ महाबोधि मंदिर है तो आपको याद होना चाहिए कि ये बोधगया का महाबोधि मंदिर है जो कि बिहार में है, ठीक है, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक। चलिए
भीमबेटका का चट्टानी निवास कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। भीमबेटका के चट्टानी निवास एमपी में, ठीक है। चलिए, चंपानेर और पावागढ़ पुरातात्विक पार्क कहाँ पे है? ये गुजरात में है। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क कहाँ पे है? गुजरात में है। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको 2 स्टार रख लीजिएगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये तो आप सभी को पता होगा कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ पे है, वो मुंबई वाला, ठीक है। लेकिन इसको पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस भी कहा जाता था, ठीक है। तो एग्जाम में अगर ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा है जिसका पूर्व में नाम विक्टोरिया टर्मिनस था, तो वो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। उसके बाद आगे बात करें तो लाल किला परिसर आप सभी को पता है कि नई दिल्ली में है, ठीक है। उसके बाद आगे का अगर हम बात करें जंतर मंतर कहाँ पे है, तो जंतर मंतर जो है आपका वो जयपुर में है, राजस्थान के, ठीक है। यहाँ पे जयपुर जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जंतर मंतर तो दिया रहता है, लेकिन जो राज्य मतलब जिले रहते हैं वो राजस्थान के ही रहते हैं, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, जयपुर अजमेर में अगर ऑप्शन में आता है तो जयपुर आपका आंसर होगा। आगे अगर हम बात करें तो रानी का वाव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इवन पीसीएस तक के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि रानी का वाव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम देखें विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको, ये कहाँ पे है? तो ये मुंबई में है दोस्तों। विक्टोरियन हमने अभी पढ़ा, विक्टोरिया टर्मिनस, ठीक है। तो विक्टोरियन ये कहाँ पे है? ये भी मुंबई में है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे हमने आपसे साझा किया है 25 भारतीय सांस्कृतिक धरोहर स्थल, ठीक है। इन्हीं में से जो पूछा जाएगा। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो भी एग्जाम IBPS RRB PO या क्लर्क, तो अगर सांस्कृतिक धरोहर स्थल आएगा तो इसके बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने बात करेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।